Well, it's a political blame game all over again, this time over Delhi's severe power crisis. Aam Aadmi Party protest outside Dr. Harshvardhan's residence, but the BJP leader says Kejriwal and team should introspect on how their government tackled the issue when they were at the helm of power. हमें तो जी बिजली दे दो, हमारे घर की बिजली कट रही है, 14-14 घंटे बिजली जा रही है आम आदमी के घर में। आप बिजली ठीक कर दो, हमें कोई इन्वेंशन, रीइन्वेंशन, सस्पेंशन किसी की जरूरत नहीं है, हमें तो बिजली चाहिए, पानी चाहिए। लेकिन आप मुझे बताएं कि हर्षवर्धन का तो कोई लोको स्टैंड नहीं है, वो जो है हेल्थ मिनिस्टर है, क्या आपको पावर मिनिस्टर के पास नहीं जाना चाहिए था ज्ञापन लेके? पावर मिनिस्टर के पास भी जाएंगे, लेकिन हर्षवर्धन जी को याद दिलाने आए थे कि भारतीय जनता पार्टी के वो अध्यक्ष हैं प्रदेश के, और उनकी पार्टी की सरकार बन गई है, उन्हीं की पार्टी स्टेट में भी रूल कर रही है एक तरह से। तो अब अगर उनकी पार्टी की सरकार चाहे, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट चाहे, तो 2 मिनट में मिलकर समस्या का समाधान कर सकते हैं। और आपको याद दिला दें कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी दिल्ली में, तो उस वक्त 24 घंटे बिजली आती थी, इन्हीं ट्रांसमिशन लाइन्स में आती थी, इसी सिस्टम से आती थी। लेकिन जब उस वक्त 24 घंटे बिजली आ सकती है, तो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से इतने पावर कट क्यों हो रहे हैं? लेकिन हमने जब डॉक्टर हर्षवर्धन से बात की, उन्होंने बोला कि आपको वो याद दिलाना चाहते हैं वो दौर जब 49 डेज के लिए आपकी सरकार बनी थी, और आपने बहुत सारी चीजें बोली थी कि आप फ्री इलेक्ट्रिसिटी कर देंगे, रेट कम कर देंगे, सबको 24 घंटे मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और जैसे ही सरकार गिरी, उसके बाद फिर से सेम सरकार थी तो 24 घंटे बिजली आती थी। मैंने इसीलिए आपसे पहले ही कहा था कि इन्हीं ट्रांसमिशन लाइन्स में आती थी, इसी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से आती थी। और एक दिन संकट आने वाला था, सारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को बुला के साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि खबरदार अगर 1 मिनट की कटौती भी की गई तो। और उसका असर ये हुआ कि फिर उसके बाद कटौती नहीं हुई, उसके बाद बिजली संकट नहीं आया। अब तो केंद्र में भी उन्हीं की सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट भी वही रूल कर रहे हैं, क्यों नहीं स्ट्रिक्टली कहते हैं बुला के? ये डिस्ट्रीब्यूशन का बहाना किसके ऊपर मानना चाहते हैं? डॉक्टर साहब, हम ये कहने आए हैं कि भाई जब से आपकी सरकार दिल्ली में आई है, पता नहीं दिल्ली को ग्रहण लग गया है। ना यहाँ बिजली मिल रही है, ना पानी मिल रहा है, ना लोग सुरक्षित हैं। आप जो अच्छे दिन के वादे करके आए थे, क्या हो क्या रहा है? आज की तारीख में भी दिल्ली के लोग 49 दिन की जो सरकार हमने दिल्ली में दी, उसकी गुणगान करते थकते नहीं है। तो वो कारण क्या है, किन कारणों से दिल्ली वासी को इतना कुछ झेलना पड़ रहा है, उसके बारे में जानने आए थे। हमारे लोगों से पूछिए, दिल्ली के लोगों से पूछिए, 49 दिनों की सरकार में बिजली और पानी की जो सहूलियत दिल्ली वासियों को मिली, उसकी कोई तुलना नहीं है, किसी सरकार से तुलना नहीं कर सकते आप उसकी। आम आदमी पार्टी जन सेवा में है, जन सेवा में जो हम पहले थे वो हैं और रहेंगे। हमारा एक ही मकसद है। सरकार बनाने में विचार हो रहा है क्या फिर से किसी के साथ? मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, ना कोई ऐसा कुछ चल रहा है। Aditya is with us for a fresh input. Aditya, like we just heard, the Aam Aadmi Party clearly targeting the BJP, and the BJP on the other hand saying that it's all because of the faulty policies of the previous government. How severe is the power crisis really? What's happening on the ground? Well, absolutely, Afrida. It is a political blame game as usual. It is a war of words between the Bharatiya Janata Party and the Aam Aadmi Party in Delhi, even as the common man in Delhi is suffering from the massive power crisis. Now, Aam Aadmi Party, a delegation led by Manish Sisodia, came here at Dr. Harshvardhan's residence, who is one of the senior cabinet ministers. He's the health minister in Narendra Modi's cabinet. But when we questioned Manish Sisodia as to what loco standi does Harshvardhan really have, didn't they really want to approach the power minister or perhaps the prime minister or the LG in Delhi, who is in control at this moment in Delhi? But he said that yes, they will meet all these people, but they wanted to remind Harshvardhan, because the previous elections in Delhi were led under his leadership, he was the CM candidate of the Bharatiya Janata Party, that things need to improve as vis-a-vis the electricity is concerned. So certainly there is a political blame game between the Aam Aadmi Party and the BJP at this moment, even as there is massive load shedding in Delhi. Caught in the crossfire obviously is the common man. Thank you so much, Aditya, for joining us. Let's listen into what Health Minister Harshvardhan had to say on the Delhi's power crisis. अपने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने कांग्रेस, जिसने 15 साल दिल्ली में शासन किया, उसके साथ मिलकर यहाँ 49 दिन सरकार चलाते हुए किसी तरह का कोई काम नहीं किया धरने प्रदर्शन के अलावा। उनसे जाकर हिसाब किताब लें, उनसे जाकर पूछें कि 49 दिन तुमने यहाँ राज करने की बजाय, बिजली की ट्रांसमिशन लाइंस को ठीक करने की बजाय, बिजली के ट्रांसफार्मर्स के लिए मीटिंग करने की बजाय प्रदर्शन तुम क्यों करते रहे? और वो जाकर दोनों लोग मिलकर कांग्रेस के नेताओं से पूछें कि 15 साल दिल्ली में राज किया, ट्रांसमिशन लाइनों के ऊपर पैसा क्यों नहीं खर्च किया, ट्रांसफार्मर्स अच्छे लगाने पर पैसा क्यों नहीं खर्च किया? अब इसका सवाल जवाब जो है करने के लिए मुझसे आने का क्या मतलब है? मैंने तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिन में 3 दफा बात करता हूं, और उन्होंने मुझे सारा बात बताई है कि 15 साल में दिल्ली के अंदर कांग्रेस सरकार ने
ट्रांसमिशन लाइंस को, इक्विपमेंट्स को इम्प्रूव करने के लिए एक पैसा खर्च नहीं किया और 49 दिन अरविंद केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया दिल्ली में।